एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं पेशेंस के ऊपर। पेशेंस मतलब धीरज। आपने देखा होगा, बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी धीरज के बारे में कि धीरज रखने से क्या होता है, धीरज के अपने रिवॉर्ड होते हैं। धीरज बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ धीरज के लिए। एक बार की बात थी, और एक बार एक माँ थी, एक गरीब माँ और उसकी बेटी एक छोटी मोटी जगह पर रहकर छोटा मोटा काम कर कर अपने घर का खर्चा चलाते थे। और कुछ लोग वहाँ पर आते थे अनाथ आश्रम या किसी और जगह से, और लोगों को खाना बांटते थे। और जब वो लोगों को खाना बांटते थे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी। लोग भीड़ लगाते थे, कई बार लोग लड़ते थे, झगड़ते थे। और झगड़ते समय भी वो लड़की क्या रहती थी, उस गरीब जो माँ थी, उसकी बेटी जो लड़की थी, वो क्या करती थी, दूर रहती थी, छोटी लड़की थी। और वो इंतज़ार करती थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, बेटा धीरज से सब कुछ अच्छा होता है, धीरज का फल मीठा होता है। तो ऐसा करके वो इंतज़ार करती अपनी बारी का। और वो सबसे लास्ट में उसका नंबर आया, और उसने वो एक रोटी ली और वो चली गई अपने घर, अपनी माँ के पास। और उसकी माँ ने वो रोटी ली और उसको खिलाई। तो ऐसा ही दूसरे दिन हुआ। और दूसरे दिन फिर क्या हुआ, दूसरे दिन में फिर वो लोग जब रोटी बांटने आए तो लड़की वहीं पर थी। लड़की ने फिर इंतज़ार किया, और इंतज़ार करते 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 पूरा सब लोग चले गए, धक्का मुक्की करके रोटियां ख़त्म हो गई। ऐसे ही फिर दूसरे दिन हुआ, लड़की ने रोटी ली और घर आ गई, खाना खाया, रोटी खाई। और जब तीसरे दिन ऐसे हुआ तो वो अमीर आदमी देख रहा था, मुझे जो धीरे रखते हैं उनके लिए कुछ अच्छा देना है। तो उसने क्या किया, उस रोटी बांटी, और वो रोटी लेकर जब अपने घर आई तो उसमें क्या निकला, उसमें एक सोने का सिक्का निकला। उसकी माँ ने उससे बोला कि बेटा एक काम कर, जो रोटी बांटने आया था वो अमीर आदमी, हो सकता है ये सिक्का उसी का होगा, उसे वापस कर आओ। अब वो जब उसको वापस करने गई तो उस अमीर आदमी ने बोला, बेटा ये तुम्हारे धीरज का रिवॉर्ड है, तुम्हारी पेशेंस का रिवॉर्ड है, जो आपने धीरज रख के बहुत देर तक इंतज़ार करके इस रोटी के लिए मतलब इंतज़ार किया। तो वो बोली कि सर, अंकल, उसका प्रतिफल, उसका फल तो मुझे तभी मिल गया जब मुझे वो रोटी मिली। तो ये सुनकर वो आदमी बड़ा खुश हुआ, और उसने उस लड़की को गोद ले लिया और उसकी माँ को भी अपने यहाँ पर नौकरी दे दी। तो आप देख सकते हैं धीरज रखने के अपने रिवॉर्ड होते हैं। एक और कहानी बताता हूँ आपको। एक बैंक में जब मैं गया तो बैंक में क्या हुआ, बैंक में अचानक सर्वर चले गए और लोग काम कर रहे थे, बैंक के अधिकारी लोग काम कर रहे, और अचानक वहाँ पे सर्वर चले गए। तो लगातार भीड़ आने लगी, भीड़ जमा हो गई बैंक के अंदर। और इतनी भीड़ जमा हो गई, मतलब बिल्कुल ठसाठस लोग भर गए उसके अंदर। और वहाँ पर लोगों को कोलाहल होने लगा, लोग बोलने लगे, अरे हमारा काम करो, हमारा काम करो। अब बैंक मैनेजर चुपचाप बैठा, सबकी बातें सुन रहा। सोचिए आप होते तो क्या करते, आप होते तो इरिटेट हो जाते और बोलते, अरे कर लिया मैंने काम। लेकिन वो बैंक मैनेजर बिल्कुल चुपचाप, वहाँ के लोग, अधिकारी लोग बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल शांति से बैठे हुए कुर्सी पर, किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे। बस कह रहे बस थोड़ी देर में सर्वर आएंगे तो हम काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन लोगों का तो आपको पता है, वो चुप नहीं होते एक बार शुरू हो जाए तो लेकिन कुछ समय बाद, 15-20 मिनट बाद, जब उसके सर्वर आ गए तो वापस वो काम करने लगे। हालांकि उन्होंने उस सिचुएशन को संभाल लिया था कुछ ही सेकंड में, मतलब कुछ मिनटों में संभाल लिया, आधा एक घंटे के अंदर। और जब संभाल लिया तो जैसे ही मेरा नंबर आया, मैंने उनसे पूछा, सर एक बात बताइए, आप मतलब इतना कैसे झेलते हैं लोगों को, जब लोग आपके ऊपर चढ़े चले जा रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अरे इतना देर हो गया यहाँ काम नहीं हो रहा, और आप बता रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे। कई बार लोग कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो बातों को समझते नहीं, आप कैसे मैनेज करते हैं। तो उस व्यक्ति ने बताया, जब मैं इस जॉब को ज्वाइन कर रहा था तो मेरे पिता ने मुझे बताया कि बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आप काम करने जा रहे हो बैंक के अंदर, वो बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। वहाँ पर यदि आपने थोड़ी सी गलती की, थोड़ी सी मिस्टेक की, तो क्या होगा, करोड़ों का नुकसान या तो इधर हो जाएगा और या फिर दूसरी तरफ हो जाएगा। तो हमेशा शांति रखना, धीरज रखना, और बिना धीरज के कोई काम मत करना, कि जो भी काम करना
बिल्कुल शांति और धीरज के साथ करना। तो उसके पिता ने उसे समझाया। कई बार इस बात से हमें एक बात सीखने को मिलती है, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब हमें धीरज रखने की ज़रूरत होती है और हम धीरज नहीं रख पाते। मैं सच बता रहा हूँ, हम सबको धीरज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन ऐसा नहीं है, जीवन में सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपने बोला और हो गया। कई चीज़ें धीरज के साथ और समय के साथ होती हैं, क्योंकि परमेश्वर जो हैं वो हमारे जीवन में धीरज के साथ काम करने वाले हैं। वो हमें सिखाना चाहते हैं कई बार धीरज हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आपको अच्छी लगती है मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और उन तक भी पहुँचाएँ जो ऐसे स्टोरीज़ जिनके जीवन में कई बार उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, पेशेंस क्या है और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम अपने चैनल पर बताते हैं, उनको नहीं समझ पाते। आप उनको भी ऐसी वीडियोस को भेजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में पेशेंस, धीरज, सफलता और इत्यादि चीज़ों का मतलब समझकर आगे बढ़कर कई बार कुछ फैसले लेने पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।